हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं विनोद पारिक। फ्रेंड्स, कई बार हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं जैसे झूठ बोलना उसकी फितरत है, दूसरों की बुराई करना उसकी फितरत थी, बच्चों संग खेलना मेरा स्वभाव है। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है इस वीडियो में हम सीखेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि तीनों रूल्स को और एग्जाम्पल्स को आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस तरह के सेंटेंस को कैसे बोला जाता है। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम टेंड टू का इस्तेमाल करते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है फितरत होना, प्रवृत्ति होना या स्वभाव होना। कई बार किसी व्यक्ति की ये टेंडेंसी होती है, ये नेचर होता है कि वह किसी काम को करता है। तो उस सिचुएशन में हम टेंड टू का इस्तेमाल कर सेंटेंस को बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर एग्जाम्पल से सीखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना पड़ेगा, उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंड टू और टेंड्स टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ टेंड टू, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ टेंड्स टू। पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट्स के साथ टेंडेड टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है झूठ बोलना उसकी फितरत है, ही टेंड्स टू टेल ए लाई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसकी प्रवृत्ति है बहाने बनाना, ही टेंड्स टू मेक एक्सक्यूजेस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है देरी से आना उसकी फितरत है, शी टेंड्स टू कम लेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दूसरों की बुराई करना उनकी फितरत थी, they tended to speak ill of others। ठीक है फ्रेंड्स, speak ill of का मतलब होता है किसी की बुराई करना। इस टॉपिक पर भी हमारा एक वीडियो है, आप उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपा खोना उसकी फितरत है, she tends to lose her temper। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है बच्चों संग खेलना मेरा स्वभाव है, I tend to play with kids। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस को बोलने के लिए उसके रूल को समझते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना पड़ेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग आपको डोंट, डज नॉट या डिड नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए आपको डोंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए आपको डज नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट्स के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद में टेंड टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है झूठ बोलना मेरी फितरत नहीं है, आई डोंट टेंड टू टेल ए लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ज्यादा बोलना उसकी प्रवृत्ति नहीं है, ही डज नॉट टेंड टू स्पीक मच। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है देरी से आना उसकी फितरत नहीं थी, ही डिड नॉट टेंड टू कम लेट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। आपको डू, डज या डिड तीनों ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई यू वी दे के लिए सवाल करते हैं तो डू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सवाल करते हैं तो डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में टेंड टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है क्या झूठ बोलना उसकी फितरत है, डज ही टेंड टू टेल ए लाई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या दूसरों की बुराई करना उसका स्वभाव था, डिड ही टेंड टू स्पीक इल ऑफ अदर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टेंड टू के स्ट्रक्चर्स
और एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपने रेगुलर कन्वर्जेशंस में इनका इस्तेमाल करें, खुद से सेंटेंस बनाएं, प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।